हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में ही फैक्टर्स देखेंगे, क्योंकि हमने देखी यूनिट डिजिट, साइक्लिसिटी, एलसीएम, एचसीएफ, हमारे कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ये सब देख लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स देखते हैं कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ये देखते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में फैक्टर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नंबर को यहाँ लिखना है इन दो लाइंस के बीच में 16 जैसे आपने एक नंबर लिखा, इसका आपको फैक्टर करना है, तो आप बस डिवाइड देते चले जाइए स्मॉलेस्ट नंबर से। तो 2 से डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से डिवाइड जाएगा 1 टाइम। हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में हमारा रिमाइंडर 1 नहीं बचता, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता। 2 1 ज़ा 2, मेरे लिए क्वेश्चन टी है, रिमाइंडर तो 0 है। देखिए, अब मैं 16 के फैक्टर निकालूं तो इन सब का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 26 के फैक्टर निकालूं तो 2 इंटू 13 होगा, क्योंकि 26 2 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है। 45 के फैक्टर निकालूं तो 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45। 61 एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 61 खुद और एक 1। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। बाकी ये सब कंपोजिट नंबर है, ये तीनों कंपोजिट हैं और ये अकेला प्राइम है। अब देखिए, इस वीडियो में हम मेनली फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, ये देखेंगे। और इनके सम कैसे निकालेंगे, कि हमें अगर सारे फैक्टर्स का सम करना हो, या फिर इवन फैक्टर्स का सम करना हो, ऑड फैक्टर्स का सम करना हो, तो कैसे निकालेंगे। हम बेसिक क्वेश्चन से समझेंगे, और जो हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आगे करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो ABCD ऐसा लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। A की पावर x है, B की पावर y है, C की पावर z है। सपोज़ कीजिए कि 16 है। 16 के फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब इसके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं तो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इसके होंगे पावर प्लस 1, x प्लस 1, यानी A की पावर x ही अगर ये दे रखा है तो x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, पर इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है तो x प्लस 1 ही हो जाएगा 5। 16 के टोटल फैक्टर्स 5 होंगे। कौन कौन से होंगे, आपको ये लिखना भी है कौन कौन से फैक्टर होंगे। देखिए, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा, और एक 16 खुद होगा। यानी ये जो 5 नंबर हैं ये इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, इसलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 5 आ गए। ठीक है, चलो मैंने 16 ले लिया। अब आप एक काम कीजिए, आप 13 लीजिए, है ना। मैंने 13 यहाँ ऊपर ले लिया है, 13 रहने दीजिए, 13 प्राइम नंबर है। आप 26 लीजिए, इसको क्रॉस कीजिए, 26 लीजिए। मैंने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब बताइए, ये 2 और 13 A और B है, पावर 1 1 क्या है, x और y। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इजकल्स टू 4। तो 26 के 4 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 26 के अगर मैं 4 फैक्टर्स लिखूँ तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 13 होगा, और एक 26 खुद होगा। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे आप। ऑड फैक्टर निकालने के लिए आप इसमें x वस प्लस 1 की टर्म नहीं लिखेंगे, जो 2 की पावर की टर्म है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 की पावर की टर्म लिखेंगे तो फिर वो इवन नंबर हो जाएगा। देखिए, आपने 2 की पावर 1 लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया, तो फिर अगर हम इसी में बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये तो इवन हो जाएगा ना। हमें तो ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। हाँ, इसमें हम 2 की पावर 0 लेके चलते हैं, 2 की पावर 0 यानी कि 1, ये वैल्यू लेके चलते हैं हम। लेकिन बाकी 2 की पावर 0 को 1 लेके चलते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं, और बाकी के नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 26 में ही ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो 2 होंगे y प्लस 1 की वैल्यू। क्योंकि देखिए,
टू की पावर को तो हटा दिया हमने, ए की वैल्यू तो पूरी हटा दी, बी की पावर यानी कि वाई प्लस वन, टू फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 13 होगा, ये ऑड फैक्टर्स हैं। और अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन फैक्टर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। इवन फैक्टर्स में आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर आप माइनस कर सकते हैं, सिंपल है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला को देख लीजिए। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप x लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखा आपने, मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई, मैं 26 के लिए कर रहा हूँ इवन फैक्टर्स, तो 1, x की वैल्यू 1 लिख ली। अब y की वैल्यू क्या है 26 में, y की वैल्यू भी 1 है, लेकिन हमें y प्लस 1 लेना है, तो 1 प्लस 1 2, तो इजिकल्स टू 2। कौन कौन से दो फैक्टर होंगे जो इवन होंगे, एक हमारा 2 होगा, एक 26 होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 26। और इस केस में अगर मैंने 26 के ऑड फैक्टर देखे तो 1, 13। थोड़ा ये मैसी हो गया है, आप इसको समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने समझाया है, क्लियरली समझाया है, लेकिन हाँ हम अभी जो एग्जांपल करेंगे आगे, हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको फैक्टर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, और आपको x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, x की टर्म को पूरा भूल जाना है, x प्लस 1 को पूरा भूल जाना है, आपको y प्लस 1, z प्लस 1 ये सब करना है। और याद रखना है कि x की पावर तो हम भूले हैं, पर a की पावर जो x है, a उसमें 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें 2 की पावर को ही हटाना है, 2 की पावर 0 मान के चलना है, तो हम पूरा x प्लस 1 हटा देंगे और y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 आगे आगे करते रहेंगे। बाकी इवन फैक्टर निकालने के लिए आप टोटल में से ऑड माइनस भी कर सकते हैं, और इवन फैक्टर निकालने के लिए आप यहाँ पे x ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमें इवन तो रखना ही रखना है, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये तो लेंगे ही लेंगे, तो x रखना है हमें, मल्टीप्लाई में y प्लस 1, जेड प्लस 1, ऐसे करके हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ और लिखी हुई है कि इवन फैक्टर निकालने के लिए आप टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर सकते हैं, तो इवन फैक्टर हमारा निकल जाएगा। अब देखिए हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब हम सम देखते हैं, सम कैसे निकालते हैं फैक्टर का। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं 12 से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सम भी देखेंगे और फैक्टर भी देखेंगे कितने होते हैं। देखिए अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ तो मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 में लिख सकता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। टोटल फैक्टर्स 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 6 होंगे, 6 हो गए टोटल फैक्टर्स। कौन कौन से होंगे आप लिख दोगे ज़रा, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये हमारे 6 फैक्टर आ गए 12 के। अब मुझे इनका सम निकालना है, चाहे तो आप ऐड कर लीजिए, पर बड़े नंबर के केस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 10, 12, 15 फैक्टर आते हैं, आप याद नहीं कर सकते, तो आप पावर के हिसाब से चलिए। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फॉर्मूला बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आप बस इसको याद रखिए, a की पावर x प्लस 1 यानी 2 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 1 प्लस 1 y1 है, माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 माइनस 1 8 अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 8 या 56 डिवाइडेड बाई 2 28 हमारे टोटल सम आ गया फैक्टर्स का। और आप ध्यान रखिए इन सबको आप ऐड भी करेंगे ना तो भी 28 ही आएगा। पर हमें ये फॉर्मूला क्यों याद करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें नंबर 12 नहीं पूछते, उसमें नंबर थोड़ा बड़ा पूछते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये याद रखना है, a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू वाई की पावर y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1,
ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं जल्दी। अब आपको ये इवन और ऑड के लिए भी निकालना है, पर इवन और ऑड के केस में मैं इसको याद करवाने का एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है इवन नंबर्स के लिए निकालना है, तो मैं सारे फैक्टर लूँगा इवन नंबर्स में, पर मैं 2 की पावर 0 थोड़ी लूँगा, क्योंकि 2 की पावर 0 तो लेना ही नहीं है अपने को। अगर हमें सम निकालना है इवन फैक्टर्स का, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, पर 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 तो ऑड नंबर है ना, तो वो तो हमें लेना ही नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, ए की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, ये टर्म तो यही है, आपको उसमें से एक नंबर और माइनस कर देना है, -1। ये आपने जो -1 किया है ना, वो 2 की पावर 0 है। ये जो है ना, आप याद रखिए 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, इसलिए हमने माइनस किया, क्योंकि हम इवन फैक्टर्स का सम निकाल रहे हैं, इवन फैक्टर का सम निकालना है, तो 2 की पावर 0 तो 1 होता है ना, तो उसको तो लेना ही नहीं है हमें, तो इसलिए ये 20 मत समझिएगा आप, ये 2 की पावर 0 है, तो वो हमने माइनस कर दिया। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम ऊपर वाला चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हम फॉर्मूले से निकाल लें, या तो हम इसको डायरेक्ट सम भी कर सकते हैं, पर बड़े नंबर के केस में हमें इसे मेनली फॉर्मूले से ही निकालना होता है। तो आप कुछ मत करिए, ये 2 की पावर एक्स प्लस वन, 2 की पावर 2 प्लस वन 3 माइनस वन, तो 2 की पावर 2 प्लस वन माइनस वन अपॉन में 2 माइनस वन माइनस वन, या मैंने 2 की पावर 0 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 प्लस वन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन इज इक्वल्स टू, दोस्तों ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा 6, क्योंकि 2 की पावर 2 प्लस वन 8 होता है, 8 माइनस वन क्या होता है 7, और 2 माइनस वन 1 होता है, तो 7 अपॉन 1 माइनस वन 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9, 9 माइनस वन 8 अपॉन में 3 माइनस वन 2, 8 अपॉन 2 4, तो 24 आंसर आ जाएगा। और इसको सम करके देखिए आप, इवन फैक्टर का सम करिए, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, 24 हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने इवन फैक्टर्स का भी निकाल लिया। और अगर हम ऑड फैक्टर्स का भी निकालें, इसमें आपको पूरी एक ही टर्म नहीं भूल जानी है, ये पूरा एक्सप्रेशन आना ही नहीं है इसमें, मेनली आपको सिर्फ बी और सी के एक्सप्रेशन याद रखने हैं और उनसे ही आगे बढ़ना है। तो इसमें अगर मैं देखूँ 2 की पावर आपको लेनी ही नहीं है, 3 की पावर्स लेनी है, 3 की पावर लेंगे अगर हम, तो 3 की पावर 1 1 प्लस वन माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 माइनस वन 8 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये 24 हमारा आंसर हो गया, 28 हमारा आंसर हो गया। वैसे भी आप 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, यानी इवन और ऑड फैक्टर का सम मेनली हमारा 28 आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन हाँ क्या कहते हैं ना, इसमें मैंने आपको ये सब समझा दिया है। आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे एक बार में, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप इन्हें याद कर सकते हैं। ज़्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है, थोड़ा बहुत समझेंगे आप तो समझ में आ जाएगा आपको। और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, छोटे मोटे नंबर का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सम, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। पर हाँ आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप मान लीजिए आपसे पूछ लिया 86 का निकालना है फैक्टर, सम निकालना है फैक्टर्स का, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे और आपको सम करने में दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।